बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स का डेटा गया है बुलिश या फिर महाबुलिश। डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश। एफआईस गए हैं आज बियरिश और प्रोज गए हैं महाबियरिश। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सॉर्ट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। जो एक दिन पहले की टोटल पोजीशन थी जो कि कैरी फॉरवर्ड हुई थी आज सुबह तक के लिए, वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। आज की जो बाइंग सेलिंग हुई वो दिखेगी हमारे को नेट बाय सेल फॉर टुडे वाले इस कॉलम में। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो आज टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स आज फिर बाय करके गए 13,000 लॉट, 2,31,000 लॉट उनके ओवरऑल अब लॉन्ग हो गए। 400 लॉट का सेल आया डीआईएस का, 70,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट में हैं। 5,700 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, उनके 1,68,000 लॉट अब सेल में है। 7,100 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके 7,200 लॉट्स अब लॉन्ग बचे। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर की अच्छी बाइंग आई है यहाँ पे 4,61,000 लॉट्स की, और अब वो नेट बाय में आ गए 44,000 लॉट के साथ। एफआईज को देखें तो 93,000 लॉट की सेलिंग उनकी आई है, 3,50,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में। प्रोज को देखें तो प्रोज की सेलिंग आई है 3,70,000 लॉट, और नेट सेल में 3,96,000 लॉट के साथ आ चुके हैं। इंडेक्स पुट में भी हमारे बब्बर शेयर जो है वो सेलिंग करके गए हैं 1,56,000 लॉट्स, उनका नेट सेल अब बढ़ करके हो गया 8,18,000 लॉट्स। डीआईएस ने पुट बाय करी है 500 लॉट्स, ओवरऑल अब उनका पुट लॉन्ग है 1,77,000 लॉट्स। 75,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं एफआईज, उनके नेट पुट लॉन्ग हो गए लगभग 6,15,000 लॉट्स। 80,000 लॉट पुट बाय करी आज प्रोज ने, उनका पुट बाय अब है 27,000 लॉट्स। पहले वो पुट सेल में थे, पुट बाय में आ गए नेट बेसिस पे। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर नहीं आ रही क्योंकि 33,000 लॉट्स की सेलिंग आई है एफआईज के द्वारा, और लगभग 6,74,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है अभी भी। रिटेलर्स की तरफ से देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में वो थोड़े से बियरिश गए हैं, 15,000 लॉट का सेल आया है, लेकिन वहीं स्टॉक कॉल्स में और स्टॉक पुट्स में दोनों में वो बुलिश गए हैं। 56,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट बाय करी है और 35,000 लॉट स्टॉक पुट सेल करी है। तो चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, वहाँ पे क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दिया है। 3,200 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस के द्वारा, और एफआईज की कैश में सेलिंग काफ़ी कम है 2,200 करोड़ बाकी दोनों दिनों के मुकाबले, यानी बाकी की जो सेलिंग है वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है लगभग 1,000 करोड़ के आसपास की। चलिए अब आज का रिव्यू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मार्केट में एक बड़ा गैप अप खुला, बड़ा गैप अप खुल करके वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई, और जब हमारे को दिखा कि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का नहीं जा रहा है तो तभी मैंने इमीडिएटली जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपडेट डाली कि बाज़ार में सेलिंग दिखाई दे रही है, और वहाँ पे लगातार मैं वहाँ पे अपडेट करता रहा कि अब हमारा बायस बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी जिस तरफ लेवल्स इंडिकेट करें उस तरफ का हम ट्रेड लें। और उसके बाद वहाँ से मेरे मैसेज डालने के बाद वहाँ से और अच्छा फॉल नीचे का आया। सो टाइमली अलर्ट करने की कोशिश करी ताकि आप अपोजिट साइड पे ना फंसे रह जाएं। आज स्ट्रेटेजी इन लोगों ने क्या करी, स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल थी। इन्होंने बड़ा गैप अप खोला और बड़ा गैप अप खोल करके वहाँ पे अपना जो लॉन्ग का माल था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इन्होंने अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनाई, यानी पहले तो अपने लॉन्ग्स पकड़ाए लोगों को और उसके बाद फ्रेश शॉर्ट्स भी बनाए साथ में, और बाज़ार को एक वीक क्लोजिंग दी है। तो ये एक कहीं ना कहीं साइन था थोड़ा सा कि इनको कंफर्ट अभी नहीं है फ़िलहाल ऊपर के लेवल्स पे, और वहाँ पे ये सेलिंग करके अभी अपनी पोजीशंस को जो है लॉन्ग पोजीशंस को हल्का करने के मूड में चल रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जो अपडेट्स आ रही है दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्री टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कल का जिसने वीडियो देखा होगा वो सोच रहा होगा कि भाई बुलिश प्राइस एक्शन लेके मिलेगा तो उसके लिए मुझे रेडी रहना है, लेकिन व्यू में जब चेंज आता है लाइव मार्केट में तो मैं वो किस तरीके से अपडेट करूँ उसका सिर्फ एक ही जरिया है। अगर तो कोई व्यू में चेंज नहीं है, मार्केट एज इट इज़ है, तो मैं टेलीग्राम के ऊपर स्ट्रेस ही नहीं करता इतना।
टेलीग्राम वहाँ पे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, कहीं पे कुछ दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिल रही, और बल्कि बाजार तो रिवर्स गेम प्लान के चक्कर में है, तो वहाँ पे मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आप लोग तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगना, आप एटलीस्ट उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको एक कंप्लीट पैकेज हो जाए कि आप लाइव मार्केट में भी आपको अपडेट मिल जाए और एंड ऑफ द डे पे भी आपको एक व्यू मिल जाए। तो दोनों के साथ में जब आप चलेंगे तो आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अकॉर्डिंगली आप रॉन्ग फुट पे कभी नहीं रहेंगे। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम में मैसेजेस देखे, उनका बेनिफिट हुआ, प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। आपके कमेंट पढ़ करके ही लोग एनकरेज होंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट दोज हु गॉट बेनिफिटेड कि वो अपील करें आज उन लोगों से जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, सो लेट अस वर्क एज अ टीम। और चलिए आते हैं 24781 और मार्केट ने एक वीक क्लोजिंग दी है, सर्टेनली इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब तेजी का ट्रेड जो बनेगा वो 24800 के ऊपर एक बुलिश कैंडल मिले उसी के हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड लेना बनता है। मिनिमम 10 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, उसके पहले नहीं लेना चाहिए क्योंकि व्यू अभी अपोजिट साइड पे चला गया है। 24800 के नीचे कहीं पे भी इस रेंज में या इवन इसके नीचे, मतलब कहीं पे भी इस रेंज में हमें एक बियरिश कैंडल मिलती है, प्रेफरेबली पहले आधे घंटे में 5 से 10 मिनट की बियरिश कैंडल होनी चाहिए, प्रेफरेबली फर्स्ट कैंडल ही अगर हो जाए तो उसके लो ब्रेक पर हमें शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करना है। टारगेट जो है वो 24700 एंड देन 600 का आता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर ज़्यादा वर्ल्ड मार्केट में कुछ गड़बड़ दिखाई दी तो 24500 तक का भी लेवल आ सकता है। तो आज की जो मार्केट गिरी उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि एशियन मार्केट्स पूरे रेड थे, और लगभग हर एशियन मार्केट में हुआ कि वो सुबह थोड़ा तेज खुले और उसके बाद वहाँ पे सेलिंग आई। तो सब जगह जो पैटर्न फॉलो हुआ वही शायद हमने भी आज फॉलो किया। सो इन द मनी पुट्स में देखिए काफ़ी आज अनवाइंडिंग दिख रही है, इन द मनी कॉल्स में भी कुछ ज़्यादा बड़ी पोजीशन मुझे नहीं दिख रही, लेकिन अब ये क्लियर है कि ऊपर की तरफ जो है बहुत बड़ी राइटिंग डेवलप हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पे 25,000 का लेवल अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्वांटिटी बढ़ानी कहाँ पे हमें, अब क्वांटिटी बढ़ा के लॉन्ग का ट्रेड हम तभी लेंगे जब 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आएगी। फिलहाल ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कम से कम एक 15 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज हो तभी हमें क्वांटिटी बढ़ा के लॉन्ग का ट्रेड लेना है। तब तक हमारे जो है क्वांटिटी डिसेंट जो है वो शॉर्ट साइड की तरफ ही रहेगी। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं विच इज़ 31 मार्च, वहाँ पे भी चेक कर लेते हो क्या कोई हमारे को कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए इन द मनी पुट्स आ गई हैं कुछ, लेकिन काफ़ी सारी अनवाइंड भी हो, तो थोड़ा मिक्स टाइप का डेटा है, ज़्यादा कुछ क्लियर पिक्चर यहाँ पे बनती हुई नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाई, लेकिन शुरू से ही यहाँ पे भी एक गैप अप खुल के हल्का सा थोड़ा ऊपर गए, फिर वहीं से बाज़ार घूम गया और वहाँ पे गेम थोड़ा सा बियर्स के हाथ में चला गया, और 52,000 के नीचे आज एक क्लोजिंग दी है। तो यानी कोई तेज़ी का ट्रेड लेना है तो वो ओनली एंड ओनली 52,000 के ऊपर का ट्रेड रहेगा, और 52,200 के ऊपर हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी, और मेन फुल क्वांटिटी में आएंगे ओनली अबव 52,500। हर जगह पे हमें कम से कम 10 से 15 मिनट की कैंडल बुलिश चाहिए और उसका हाई ब्रेक चाहिए। शॉर्ट साइड पे काफ़ी सारी डिसेंट पुट दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे पुट्स के अंदर लग रहा है बाइंग हुई है, डिसेंट बाइंग लग रही है। 52,000 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल तो टारगेट सीधा 51,600 का दिखाई दे रहा है। चेक कर सकते हो आप ऑप्शन चेन में, हाईएस्ट चेंज इन वाई जो है 51,600 पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे टारगेट आएगा, छोटा सा टारगेट हो सकता है बीच में 51,800। अगर इसके ऊपर खुलती है मार्केट तो ये यहाँ पे हल्का सा पॉज हल्का सा आ सकता है, लेकिन मॉर्निंग में हो सकता है अगर नेगेटिव जाना है तो प्रेशर काफ़ी फास्ट हो और बहुत जल्दी ये लेवल टूट जाए। तो टारगेट सीधा 51,600 तक का आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद 500 का अगला टारगेट है और उसके नीचे फिर फ्री फॉल टाइप ऑफ सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। 51,000 का भी लेवल इजीली आ सकता है अगर ऐसा हुआ तो। और आगे की 30 अक्टूबर तक की भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स है यहाँ पे भी। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, वो बहुत क्रूशियल है। 23,954 पे आया मार्केट का क्लोजिंग, वहाँ पे देख लेते हैं क्या गेम बन रहा है। तो क्लियर है दोस्तों,
यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनती है एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक पे 24,000 के टारगेट के लिए, और 24,000 के ऊपर भी 10 मिनट की बुलिश कैंडल बनती है तो 100 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी हैं तो शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है यहाँ पे भी 950 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है 900 के नीचे फॉर अ टारगेट ऑफ 800, और उसके नीचे फिर 700 तक का टारगेट हमें पॉसिबल दिख रहा है फिन निफ्टी में। बायस थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट साइड की तरफ ही ज़्यादा है हमारा। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं, बट अभी तक जितने इंडाइसेस देखे सबसे ज़्यादा वीक हमारे को जो दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी फिलहाल। तो 28 अक्टूबर की एक्सपायरी है, 12685 पे आई है क्लोजिंग मिड कैप निफ्टी की। ज़्यादा ऑप्शन चेन यहाँ पे अभी डेवलप हुई नहीं है, लेकिन 700 के ऊपर कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली अबाउट 12,800। इन द मनी पुट्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब कल भी बाज़ार को गिराने का प्लान हो सकता है। 700 के नीचे कोई भी बियरिश अगर हमारे को दिखाई देती है कैंडल तो शॉर्ट का ट्रेड 600 और 500 के टारगेट पॉसिबल है आराम से। तो चलिए, यहाँ पे भी बायस जो बन रहा है वो बियरिश ही बन रहा है ज़्यादा क्लियर कट। डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लेंगे दोस्तों, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दिया हुआ है। मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स भी दिए हैं, उनको भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको ऐड कर दें फ्री टेलीग्राम में। और जो हमारी वेबिनार है वो दिवाली के नेक्स्ट संडे को है, तो जो लोग एनरोल करेंगे तो उन लोग को फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स 2 मंथ्स तक मिलेगा वेबिनार के अगले 2 महीने तक, और मिलना शुरू हो जाएगा आज ही से। तो चलिए और आते हैं अब इंडेक्स फ्यूचर्स को देखते हैं। तो देखिए लॉन्ग क्लोज हुए हैं, कुछ शॉर्ट भी ऐड हुए हैं, डेटा ये लगातार ये वाला नेगेटिव ही चल रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है दोस्तों, जो कल तक नहीं दिख रही थी। क्या दिख रहा है यहाँ पे? बहुत बड़ी कॉल बाइंग हुई है, 22,84,000 लॉट आज बाय हुए हैं सिंगल डे में। तो ये टॉप पे हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन इसका, और लास्ट तक हुआ है, यानी जब स्टार्टिंग हुई बाज़ार की कहीं ना कहीं वहाँ पे माल पकड़ाना शुरू किया गया, और धीरे 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 एंड होते 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 तक ये माल पकड़ाया गया है। अब इसके अंदर बहुत सारी फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की पोजीशंस ज़्यादा पॉसिबल है, और देन निफ्टी की पोजीशंस आएंगी। हालांकि कॉल राइटिंग भी है इनकी, लेकिन टारगेट कल सबसे पहले यही लोग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफआईज और प्रोज वैसे ही शॉर्ट साइड पे गए हैं, उनके लिए एक ये सॉफ्ट टारगेट है। थोड़ा सा भी इनको वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिला, न्यूट्रल भी रही हल्की सी मार्केट, तो ये नीचे की तरफ खींचने की बाजार को कोशिश करेंगे। नेट बेसिस पे नेगेटिव न्यूज़ अब ये भी आ गई है कि प्रोज अब नेट सेलर आ गए हैं कॉल्स के अंदर, तो ये अपसाइड को किसी भी कीमत में कैप करने की कोशिश पूरी करेंगे। डिफाई एक ही चीज़ कर सकती है कि कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए हमारे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल से, या वर्ल्ड मार्केट्स बहुत तेज़ी दिखाई दे दें, तो आइदर ऑफ द थिंग्स कैन ट्रबल देम। अदरवाइज जो है गेम इनके हाथ में और इनके हिसाब से चलने की उम्मीद है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो यहाँ पे भी रिटेलर का नेट सेल आया है डिसेंट, और ओवरऑल भी अच्छे नेट सेल में। तो ये इधर टारगेट हो गए, प्लस यहाँ पे ये सेकंड टारगेट हो सकते हैं। तो ये 2 टारगेट इनके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये कि ये लोग पुट भी बाय करके गए, यानी बड़ा क्लियर प्राइस काम करके गए। और प्रोज की अब नेट सेलिंग ख़त्म हो गई है जो पुट में थी, यानी जो सपोर्ट थी वो भी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। तो ये गेम नेगेटिव आ रहा है, प्लस स्टॉक फ्यूचर का डेटा जो आया वो भी नेगेटिव आया। लेकिन एक ही चीज़ सिर्फ अच्छी है कि लॉन्ग क्लोज हुए हैं, शॉर्ट नए नहीं बिल्ड हुए इतने। इसका मतलब ये है कि दिस डेटा कुड बी अ टेम्परेरी डेटा, हो सकता है ये अभी एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना हो। जिस तरीके से आज यू टर्न दिया, कल फिर बाजार को कहीं ये यू टर्न देने की पॉसिबिलिटी ना बना ले, उस चीज़ के भी चांसेस हैं। यानी कल बाजार अगर नीचे खुलता है या कहीं पे भी खुलता है, सपोज कीजिए ऊपर खुला नीचे खुला कहीं पे भी खुला, वहाँ से एक बार जरूर डिप लेंगे और थोड़ा सा फिर साइडवेज ले जा करके हमें बड़ा केयरफुली वॉच करना पड़ेगा कि जो रेंज बिल्ड होती है एक बार जब स्टेबलाइज होने लग जाए, उसके बाद ये नीचे टूट रहा है। अब ये हो सकता है ये 1 घंटे की रेंज बने, हो सकता है 2 घंटे की बने, हो सकता है आधा दिन निकाल दें इसमें। उसके बाद ये ब्रेकआउट दे करके किस डायरेक्शन में सस्टेन हो रहा है वो वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही डायरेक्शन फिर होगी बाजार के अगले बड़े मूव की। अगर ये ऊपर की तरफ निकल गया यानी अगले दिन भी फिर रिकवरी का अच्छा चांस है, पॉजिटिव रहने का चांस है। लेकिन नीचे निकल गया यानी अभी और डाउन साइड बाकी है, और इसको मैच कर, इस पैटर्न को हमें मैच करना है लेवल्स के साथ।
डेटा ओवरऑल बियरिश ज़्यादा है, लेकिन लग रहा है कि कहीं कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया उन्होंने। यू कैन से कि 60-70% तक गए, उससे ज़्यादा नहीं गए, ताकि ये बियरिश पोजीशन को जो है कल के कल में ही अनवाइंड करना पड़े तो कर सकें। इस तरीके से अपने आप को एनेबल करके गए, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो करके नहीं गए। तो या तो ये पॉसिबिलिटी है कि मॉर्निंग में ही पहले थोड़ा सा, अगर लंबा इन्होंने गिराना है तो, कि मॉर्निंग में ही पहले थोड़ा सा बाजार को साइडवेज रखें और फिर उसके बाद में गिराएं, जब पोजीशन इनकी काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाए तब गिराएं। फिर लंबे डाउनफॉल की, यानी अगले 1-2 दिन फिर कैस्केडिंग डाउनफॉल की कंटिन्यूएशन रह सकती है। अगर ऐसा नहीं होता, मॉर्निंग में पहले ही स्टार्टिंग में गिरना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक बार ये पॉज लेकर के फिर देन दे विल ट्राई टू मेक अ कम बैक। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा लग रही है। बाकी मार्केट लेवल्स के हिसाब से हमें लाइव मार्केट में गाइड करेगी, और मैं टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ अवेलेबल रहूँगा, जुड़ा रहूँगा। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में क्रिटिकल अपडेट हो तो मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। और अगर उससे आपका बेनिफिट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपने आशीर्वाद के जरिए ज़रूर मुझ तक पहुँचाइएगा अपनी बात। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स फ्रेंड्स। कल फिर होती है मुलाकात आपसे सभी से, तब तक के लिए टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, कमेंट भी करना है। टेक केयर, बाय बाय।